वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो जिसमें मैं आपको ये डिटेल बता दूंगी कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो हेयर इज़ द क्राइटेरिया आई एम डिस्कसिंग विथ यू कि हाउ वी विल बी कवरिंग अ इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक। तो यहाँ पे आपको कुछ ओवरऑल 8 टॉपिक्स होंगे। द चैप्टर द ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्सेशन विल बी डिवाइडेड इन 8 टॉपिक्स एंड लेट मी टेल यू, डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज क्या होगा कि आप यहाँ नहीं देखते हो, छोटे वीडियो समझ के आप स्किप करते हो, फिर मुझसे कमेंट में या फिर आप इंस्टा पे पूछते हो कि मैम ये वाला नहीं हुआ, वो वाला नहीं हुआ। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्सेशन इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इट विल टेक 7 to 8 days at least 7 to 8 days because what we are going to cover in it, let us discuss in detail. सबसे पहला टॉपिक, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन इज़ डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दैट इज़ DTAA. For this topic, that is DTAA, already my video is available on YouTube and that was recorded for November 2019. देर इज़ नो चेंज इन इट, कहीं से कहीं तक कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू DTAA November 2019 दैट विल बी रीनेम्ड एज May 2020, एप्लीकेबल फॉर May 2020, जो आपको आज ही 10 से 11 के बीच में एज एन रीनेम करके मैं आपको DTAA दे दूँगी, जो आपके लिए May 2020, नाउ इट्स July 2020, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। DTAA, कोई डाउट? ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, नवंबर 19 का है, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं है। बीइंग नो अमेंडमेंट, जहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है तो वही वीडियो हम रेफ़र करेंगे बिकॉज फिर से मैं वही चीज़ रिकॉर्ड करके टाइम अननेसेसरी आपका भी एक्सटेंड करूँ, मेरा भी, तो कोई सेंस नहीं है। तो DTAA फॉर नवंबर 2019 विल बी रीनेम्ड एज May 2020 एंड विल बी अवेलेबल टुडे टू यू। ठीक है, उसका रीनेमिंग करके वैसे भी अवेलेबल है, सिर्फ रीनेमिंग ही करनी है मुझे। अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग भी नवंबर 19 का है, देर इज़ नो सच चेंज इन इट, सो दिस विल ऑल्सो बी रीनेम्ड एज July 2020, बीइंग नो अमेंडमेंट इन इट। वो भी मेरा डिटेल लेक्चर था, उसमें भी एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। तो हेयर ऑल्सो यू विल गेट एडवांस रूलिंग। देन इसी के साथ आपको मिलता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी में भी देर इज़ नो चेंज इन इट, देर इज़ नो अमेंडमेंट। बीइंग नो अमेंडमेंट, तो यहाँ पे भी आपके लिए क्या है, दैट विल बी अवेलेबल टुडे। तो ये आपको आफ्टर TDS अवेलेबल मिल जाएगा। आफ्टर TDS इट विल बी इन द नेम ऑफ DTAA एंड फिर आपको अलग से एक लेक्चर मिलेगा एडवांस रूलिंग, सेपरेट लेक्चर फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में है। देन टॉकिंग अबाउट ट्रांसफ़र प्राइजिंग, नाउ ट्रांसफ़र प्राइजिंग में भी ऑलरेडी माई वीडियो इज़ अवेलेबल, लेकिन वहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन था ओवरऑल, बट उसमें फर्स्ट पार्ट आप उसे जो ट्रांसफ़र प्राइजिंग मेरा है वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। मेथड थी ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेशन की, डिफरेंट मेथड थी, तो जहाँ पे क्वेश्चंस वर नॉट कवर्ड, वहाँ क्वेश्चन कवर नहीं थे, बट एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट वहाँ पे कंप्लीटेड है। सो दैट ट्रांसफ़र प्राइसिंग पार्ट फर्स्ट के नाम से आपके पास आएगा, जो ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड किया था मैंने, लेकिन उसमें जहाँ तक वो पार्ट रिकॉर्ड है वहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो दैट पार्ट फर्स्ट यू विल टेक, वो जो लेक्चर है दैट विल बी पार्ट फर्स्ट फॉर ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है, जो आपको आज ही मिल जाएगा, दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग पार्ट फर्स्ट। मुझे उसे रीनेम करना है, तो दैट विल बी फर्स्ट पार्ट फॉर द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, ओवरऑल जितने भी मेथड्स हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ दैट मेथड ऑल्सो। तो इन डिटेल अगर हम चैप्टर को कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी कवर अप होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के
जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट तो आपको आज एज इट इज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट पार्ट के बाद जो आपको मिलेगा सेकेंड पार्ट से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए जाएंगे, दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग के क्वेश्चन। फिर उसके अलावा जो लेफ्ट आउट टॉपिक हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, दैट यू विल गेट इन पार्ट 2। For transfer pricing, if I am going to discuss the questions of each and every method, that is transitional method, that is comparable method, you call it as cup method, retail sales price method, तो ये जितनी भी methods हैं उनके अगर हम question करेंगे तो just keep in mind it will be taking at least 2 classes, 2 hours की 2 classes होंगी। दैट मीन फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, वी आर नॉट काउंटिंग इट, उसे तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 lectures, apart from that 2 lectures, you will get part 2, you will get part 3, and that part 2, that part 3 will be of at least 2 hours, because we are going to cover up in detail, we are going to do practice। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ सेल्फ स्टडी आपके लिए मैंने ख़त्म कर दिया कि सेल्फ स्टडी मत करना, मेरे लेक्चर्स के थ्रू ये समझना कि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, पूरा समझ रहे हो, एक एक क्वेश्चन हम निपटाएंगे उसमें। तो आपको ये समझना है कि यू आर नॉट डूइंग अ सेल्फ स्टडी, आप सिर्फ मेरे साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जब मेरा वीडियो लगाएंगे कीप इन माइंड कि हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं मैम के साथ, दैट इज़ इट। ओके, नाउ कवरिंग इसके बाद थर्ड टॉपिक। देखो फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिख लो। पॉइंट फर्स्ट में आपको DTAA एडवांस रूलिंग इक्वलाइजेशन लेवी मिल जाएगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेकेंड नंबर टॉपिक में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के 3 पार्ट्स विल बी अवेलेबल, दैट इज़ इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर थर्ड पार्ट में हम आते हैं जिसमें आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, बिजनेस कनेक्शन का पूरा इन डिटेल नॉलेज आई एम गोइंग टू गिव, क्योंकि जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं आता, बिजनेस कनेक्शन समझ नहीं आता, हम आगे कंपनी और इन सब की चीज़ों पे मूव नहीं करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एज आई सेड, तो वही हमारा होने वाला है, हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट इन द थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड नंबर टॉपिक आपका स्टार्ट होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, देन बिजनेस कनेक्शन, और इसका मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में एक ही पार्ट का वीडियो होगा, इसमें सारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो 3 टॉपिक में इंटरनेशनल टैक्सेशन के टोटल 8 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए, 8 टॉपिक है और टॉपिक के अंदर पार्ट्स हैं। तो दिस इज़ अ कवरेज ऑफ एंटायर चैप्टर इन डिटेल, ओके। यहाँ पे फिर 4th नंबर पे आपको मिलेगा नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजन। 4th नंबर पे आपको मिलेंगे 4th टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा फिर, तो वो 4th टॉपिक होगा नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन, एंड दैट विल आई विल गिव 1 or 2 पार्ट्स फॉर दैट ऑल्सो। फिर 5th पार्ट पे आपका आता है गार। 5th पे आपका क्या आएगा, गार आएगा, जनरल अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला। 6th आपका आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इट विल बी व्हाट, 5th इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। 6th टॉपिक आपका होगा GDR का टैक्सेशन। इसी के साथ हम करेंगे टेक्निकल फ़ीस जो होती है, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी से रिलेटेड टैक्सेबिलिटी आती है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे कवर इन टॉपिक नंबर 7। देन कवरिंग 8 इज़ अदर। इसके अलावा TDS के प्रोविज़न अगर नॉन रेसिडेंट के हैं, या फिर कोई भी प्रोविजंस जो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड आते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के एस्पेक्ट में एक एक चीज़ यहाँ आपकी क्या हो जाती है, कवर अप हो जाती है। तो फर्स्ट इज़ DTAA। 8 टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जिसमें DTAA एडवांस रूलिंग इक्वलाइजेशन लेवी विल बी कवर्ड इन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड टॉपिक आपका आता है, सेकेंड इज ट्रांसफ़र प्राइसिंग। थर्ड आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, बिजनेस कनेक्शन। 4th वाले पे हम नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजन देखेंगे। 5th में गार देखेंगे। 6th में फॉरेन टैक्स क्रेडिट देखेंगे। 7 में GDR, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, एंड 8 इज़ योर अदर्स, जो ओवरऑल पैकेज होगा जिसमें जहाँ कुछ भी छोटा मोटा छूट रहा होगा, दैट वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। इन दिस वी विल इवन डिस्कस द वोडाफोन केस लॉ, जिसके कारण सर्टेन अमेंडमेंट्स भी आएंगे along with questions। so just keep in mind कि it is going to take at least, अगर मैं 8 days बोल रही हूँ 7 to 8 days, तो उससे ज़्यादा लगेगा, लेकिन your international taxation will be
complete it. Just think in mind कि you are doing self study with me. आप मेरे साथ self study कर रहे हैं, अलग से आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ आपने कर लिया, मैं यहाँ लर्निंग भी करवा दूँगी. उसके बाद रिविज़न एंड प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि एक बार इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर होने के बाद व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ इज़ ओनली वेरियस एंटिटी. और आज आपको इसके अलावा जो मैंने बोला है कि ये रीनेमिंग कर रही हूँ मैं कुछ चीज़ों की, तो रीनेमिंग इज़ नॉट गिविंग लेक्चर्स. तो इसके अलावा मैंने आपके लिए एडवांस टैक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करना है जो मैं अभी कर रही हूँ. तो एडवांस टैक्स आपको कम्प्लीटली विद क्वेश्चंस, विद सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा. तो कुछ बच्चों ने मुझसे एडवांस टैक्स से रिलेटेड भी क्वेरीज़ पूछी थी, तो उनकी सारी क्वेरीज़ मैंने वहाँ पे एड्रेस आउट कर दी हैं. तो जस्ट डू योर स्टडीज़ एट हायर लेवल, कंसंट्रेट एंड स्टे पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, समरी नोट बनाओ और प्रैक्टिस करो. ये ही 4 फॉर्मूले हैं. कोई मोटिवेशनल लेक्चर मत देखो, कुछ मत देखो. क्लियर करना है, यही 4 फॉर्मूले हैं. प्रैक्टिस 4P, प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रहो, और उसके बाद क्या करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है. नॉट 4P, इट्स प्रैक्टिस, इट्स क्यूमुलेटिव रिवीजन, इट्स समरी नोट्स एंड स्टेइंग पॉजिटिव. दैट इज़ इट. इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ इट. और साथ में पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर रिटेंशन के बारे में सोचेंगे. ये सारी वर्ड्स जो मैंने कीवर्ड्स आपको बोले हैं, ये आपने आपकी स्टडीज़ में अप्लाई कर लिए, तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. और सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो गए हैं. आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जिसके थ्रू मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं उसको मैं आंसर आउट कर दूँगी आपके लिए. ठीक है, तो डू वन थिंग, सिर्फ पढ़ो, बाकी और कुछ नहीं करना है. जुलाई अटैम्प्ट होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, वो सब छोड़ दो, क्योंकि 12th की एग्ज़ाम करवा ली अगर 10th-12th की, तो CA की एग्ज़ाम होगी एंड दैट इज़ 100% श्योर. तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है. आगे कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा कॉन्टेमिनेंट जोन होगा, क्या आप लोग सेंटर चेंज करें, बहुत सोच समझ के करना. दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर बात करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह फंसे हुए हैं जो ऑलरेडी रेड अलर्ट है. अगर वो सेंटर कहीं और चेंज करना चाहते हैं, होम टाउन या फिर कहीं और पता चला उनका होम टाउन भी रेड अलर्ट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. देखते हैं कैसी चीज़ें जाएंगी. बस एक चीज़ याद रखो, हमें तो सिर्फ पढ़ना है. जैसी भी सिचुएशन आएगी, एग्ज़ाम होती है, नहीं होती है, किन सर्कमस्टेंस में होती है, हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हम वर्स्ट में से क्या करेंगे, बेस्ट निकालना सीखेंगे और इस बार करके रहेंगे. कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो दैट विल टेक अनदर 1 डे. मैं ऑलरेडी कुछ एक क्वेश्चन किस बच्चे ने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आई एम मेकिंग अ वीडियो, बिकॉज वो ऐसा लगना चाहिए उस बच्चे को कि दैट इज़ पर्सनल काउंसलिंग. सो आई एम डूइंग दैट फॉर यू. सो बस आपको पढ़ना है और वीडियो ये वाला शेयर करो, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन कैरीज 15 to 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स कैरी करता है, तो वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए. ठीक है, तो डू शेयर इट. एंड जितना भी आपको अगर लग रहा है कि वीडियोस आर रियली गुड, आपको बेनिफिट कर रहे हैं, तो डू गिव मी अ कमेंट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, योर कमेंट्स आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, एंड दैट आई मीन इट. दैट मीन your comments are worthy for me. I take a screenshot and every morning when I wake up, that is a source of motivation. जो भी बेस्ट कमेंट होता है, लिटरली रीड दैट अगेन, कि आज मुझे इस कमेंट को, अगर किसी बच्चे ने इस तरह का, इस अच्छे लेवल का कमेंट मुझे दिया, तो मुझे उस और अपर लेवल पे जाने के लिए अभी और अच्छा काम करना होगा. तो दैट इज़ एक्चुअली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. सो कीप गिविंग योर गुड कमेंट्स, दैट इज़ वर्दी फॉर मी. ठीक है, तो चलो मिलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में. और आज आपको एडवांस टैक्स और जितने भी वीडियोस मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है जो आपके लिए इस अटैम्प्ट के लिए वर्दी होने वाले हैं, तो दैट विल बी रीनेम्ड एंड अवेलेबल 10 to 11 के बीच में आपको मिल जाएगा. ठीक है, और एक रीज़न ये भी होता है 10 to 11 मैं जो वीडियो अपलोड करने का टाइम रखती हूँ, ये कि बच्चे को पता रहे कि रात को ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने क्या है प्लानिंग कर सकता है, टाइम टेबल या फिर कौन सा चैप्टर उठाना है वो उस अकॉर्डिंग देख सकता है. तो इसीलिए मैं सुबह बता देती हूँ 8 to 9 के बीच में कि आज क्या अपलोड होने वाला है. ड्यू टू सम रीज़न्स कई बार मैं वीडियो उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट वो बहुत रेयर होता है. अदरवाइज़ आई ट्राई कि मैं दे दूँ आपको.
तो आपको सुबह वीडियो मिल जाता है कि क्या आने वाला है अपकमिंग वीडियो, ताकि आप ओवरऑल डे आपका उस अकॉर्डिंग प्लान कर सको, या फिर नेक्स्ट डे क्या आपको कैसे करना है आपको प्लान कर सको। दैट इज़ व्हाई आई टेल यू ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,